friends, today we'll discuss about Ben Jonson works. Ben Jonson is the famous writer of Jacobean Age. Jacobean Age को ही हम कैरोलिन एज, पुरेटिन एज भी बोलते हैं. ओके, मैंने मेरी लास्ट वीडियो इससे पहले ज़रूर देखिए, तभी आपको इनका कनेक्शन पता चलेगा कि कैसे बेन जॉनसन अपने जो प्लेस थे उनमें ह्यूमर ऐड करते थे. ओके, तो ये आपको पहले मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखनी है. वॉर ऑफ थिएटर्स कैसे हुआ, पोएटस्टर किसे कहते हैं, ये सारी मेरी लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. ओके, तो बेन जॉनसन को डिटेल से पढ़ने के लिए, डिटेल से याद करने के लिए मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए. लेट अस स्टार्ट द वर्क्स ऑफ बेन जॉनसन. टेल ऑफ टब कॉमेडी है, ये कॉमेडी रिटन बाय बेन जॉनसन. इट इज़ ए प्ले फॉर ए वेराइटी ऑफ सूटर्स फॉर द हैंड ऑफ ऑड्रिया टर्स. ऑड्रिया टर्स का स्वयंवर है, ठीक है. तो उसके लिए बहुत सारे सूटर्स, मतलब कि उससे शादी के इच्छुक लोग वहाँ पे आए हुए हैं. हु इज़ ए डॉटर ऑफ मिडिल सेक्स कॉन्स्टेबल एंड द प्ले अनफोल्ड्स ऑन द डे ऑफ वैलेंटाइन. वैलेंटाइन डे के दिन प्ले शुरू होता है. वैलेंटाइन डे का दिन है, स्वयंवर है वहाँ पे, और वो ऑड्रिया टर्स है जो डॉटर है मिडिल सेक्स कॉन्स्टेबल की. ओके, इट बोरोज द एलिमेंट्स फ्रॉम द एरिस्टोफेन्स एंड प्लूटोस. जो इसके एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? एरिस्टोफेन्स और प्लूटो के वर्क से. दिस प्ले इज़ ए रेडिकल. इनिगो जोन्स. इनिगो जोन्स कौन थे? इनिगो जोन्स थे हु डिज़ाइन मास्क फॉर बेन जॉनसन. जो मास्क डिज़ाइन करते थे बेन जॉनसन के लिए, वो जो वहाँ के थिएटर डिज़ाइनर थे वो थे इनिगो जोन्स. तो उनको बहुत गुस्सा आया ये प्ले देख के. इन दिस बेन जॉनसन इज़ क्रिटिसाइजिंग इनिगो जोन्स. इनिगो जोन्स को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है इस प्ले में. ओके, तो उनकी आपस में बनती नहीं थी इनिगो जोन्स और बेन जॉनसन की. इन दिस बेन जॉनसन क्रिटिसाइजिंग इनिगो जोन्स, कॉलिंग हिम, क्या बोलते हैं, इन एंड इन मेडले. उन्होंने इनको बोला है इन एंड इन मेडले, इनिगो जोन्स को. तो वो उनके ऊपर व्यंग करते हुए उन्होंने ये प्ले लिखा है. बेन जॉनसन को लगने लगा था कि इनिगो जोन्स के सेट डिज़ाइन की वजह से उसी की ज़्यादा तारीफ होने लगी है और बेन जॉनसन की नहीं. तो वापस में उनकी भी बनती नहीं थी. हमने पहले ही पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो बेन जॉनसन थे बहुत ही शॉर्ट टेम्पर थे, बहुत गुस्सेल थे. उसके वजह से उनके हाथों एक मर्डर भी हो गया था. तो आप मेरी लास्ट वीडियो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो इंटरकनेक्टेड है इस जो वीडियो से. ओके, तो ये है मेन मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं टेल ऑफ टब, टेल ऑफ टब के. ओके, द फर्स्ट वर्क ऑफ बेन जॉनसन. द नेक्स्ट इज आइल्स ऑफ डॉग. द नेक्स्ट इज आइल्स ऑफ डॉग, रिटन बाय बेन जॉनसन एंड थॉमस नैश. थॉमस नैश और बेन जॉनसन दोनों ने मिलकर ये प्ले लिखा है. दिस प्ले वाज suppressed and arrest warrant issued by the Elizabeth for बेन जॉनसन. बेन जॉनसन ने ये प्ले को देखकर अरेस्ट वारंट इशू कर दिया था बेन जॉनसन एंड थॉमस नैश के खिलाफ. कौन सा प्ले? आइल्स ऑफ डॉग. ओके, तो ये आपको याद रखना है. इट इज़ ए कॉन्ट्रोवर्शियल प्ले. ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल प्ले है. आइल्स ऑफ डॉग इज़ ए एक्चुअल लोकेशन इन लंडन. ये क्या, इसका नाम क्यों रखा गया है? इट इज़ ए एक्चुअल लोकेशन इन लंडन ऑन द ऑपोजिट बैंक ऑफ द थीम रिवर. जो थीम रिवर है उसके ऑपोजिट में है. एंड दिस इज़ ए होल फॉर रॉयल पैलेस कॉल्ड प्लासेंथिया. प्लासेंथिया नाम के एक रॉयल पैलेस है, तो उसमें ये प्ले हुआ था. ये प्ले नहीं, उसमें ये लिखा गया था, उसके बारे में लिखा गया था. फ्राइडे जो काउंसिल है मीट एट द रॉयल पैलेस कॉल्ड प्लेसेंटिया. जो फ्राइडे काउंसिल जो होती थी वहाँ के जो रॉयल पैलेस में वो काउंसिल करते थे, नाम क्या है रॉयल पैलेस का? प्लेसेंटिया. ओके, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द पैलेस. और इसी पैलेस आइल्स ऑफ डॉग में एलिजाबेथ अपने डॉग्स भी रखती थी. क्या रखती थी? डॉग्स. एंड आल्सो दिस इज़ ए प्लेस वेयर प्राइडे काउंसिल मीट. जो प्राइडे काउंसिल होते थे वो मीट करते थे. प्राइडे काउंसिल कौन से होते हैं? मीन्स क्वीन काउंसलर्स हु एडवाइजर्स क्वीन. जो क्वीन के काउंसलर है जो उनको एडवाइस करते हैं वो वहाँ पे मिलते थे. कहाँ पे? रॉयल पैलेस में, जिसका नाम था प्लेसेंटिया. ओके, इन दिस प्ले इट इज़ ए सटायर ऑन क्वीन एलिजाबेथ काउंसलर एंड कॉल्ड देम लैप डॉग्स. उनको लैप डॉग्स बोला गया. ओके, किनको? काउंसलर्स को इस प्ले में. और जिसके वजह से एलिजाबेथ बहुत नाराज़ हुई और उन्होंने
थॉमस नैश और बेन जॉनसन के लिए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। ओके, तो ये एक कंट्रोवर्शियल प्ले है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, आइल्स ऑफ डॉग। मैं मेन पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, वी विल डिस्कसिंग द मेन पॉइंट्स बिकॉज ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हमारा क्विक रिविजन हो जाए। ओके, तो द नेक्स्ट इज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर कैरी द थीम ऑफ ह्यूमर। ओके, बॉडी टाइप जो ह्यूमर होता है उसको कैरी करता है। इन दिस प्ले ही इज टॉकिंग अबाउट द 4 टाइप ऑफ फ्लूइड इन हिज ह्यूमर। हमने कल 4 टाइप ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करी थी। अब आपको याद हो तो कि बेन जॉनसन ने 4 टाइप के फ्लूइड्स बताए हैं। कौन कौन से फ्लूइड्स बताए हैं बेन जॉनसन ने? कल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, तो मेरी लास्ट वीडियो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बार बार आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे तभी आपको इनके बारे में पता चलेगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। जो 4 टाइप के फ्लूइड थे वो था, फर्स्ट था ब्लड फ्लूइड, ब्लैक बाइल फ्लूइड, येलो बाइल फ्लूइड एंड फ्लैगमेन फ्लूइड। ओके, तो ये 4 टाइप के फ्लूइड थे। इन दिस प्ले ही इज टॉकिंग अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ फ्लूइड इन हिज ह्यूमर। वो चारों टाइप के फ्लूइड अपने ह्यूमर में बताते हैं। जॉर्ज चैपमैन बिगेन द सीरीज ऑफ ह्यूमर्स प्ले विथ ह्यूमरस डे मिथ। उन्होंने, जॉर्ज चैपमैन ने भी सीरीज शुरू करी थी ह्यूमरस प्ले की, जिसका नाम था ह्यूमरस डे मिथ। ओके, ह्यूमरस डे मिथ। एंड शेक्सपियर आल्सो एक्टेड इन दिस प्ले एज नोवेल। शेक्सपियर ने एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में एक्टिंग भी करी है, और नोवेल KNOWELL नोवेल ये जो नोवेल है उसका एक्टिंग करी थी द एज्ड फादर। नोवेल कौन थे इसमें? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में एक एज्ड फादर थे। मैं ये प्ले बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूँगी, और हम अलग अलग से एक एक प्ले को डिस्कस करेंगे, शेक्सपियर के भी, बेन जॉनसन के भी, जो फेमस राइटर है सबके। ओके, अभी मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ओके, द नेक्स्ट इज, इसमें शेक्सपियर ने एक्टिंग करी है नोवेल के नाम से, एंड द एज्ड जो फादर है, एंड प्लूटोस जो कौन थे, लैटिन ड्रामेटिस्ट थे, की तरफ बेन जॉनसन ने ये प्ले लिखा था, उनके तरफ प्ले लिखा था। एंड प्लूटोस का इन्फ्लुएंस दिखा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में। और इन द प्रोलॉग ऑफ द प्ले ही हैज़ रिटन, प्रोलॉग में उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? आई डोंट वॉन्ट टू टेक माई ऑडियंस टू फार अवे प्लेस। उन्होंने बोला है कि मैं नहीं चाहता कि मैं मेरी ऑडियंस को बहुत दूर कहीं ले जाऊं। द प्ले वाज सेट इन लंदन। द प्ले कहाँ पे सेट हुआ है? लंदन में। ही इज़ प्रेजेंटिंग द कॉन्टेम्प्ररी लाइफ, जो कॉन्टेम्प्ररी लाइफ है उसको इसमें दिखाया गया है। ओके, तो आपको ये मेन पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं, तो आप ये ज़रूर याद रखिए। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि शेक्सपियर ने बेन जॉनसन के कौन से प्ले में एक्टिंग करी थी। तो द प्ले का नाम है, उस प्ले का नाम है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ओके, द नेक्स्ट वन इज एवरी मैन। इसमें जो प्रोलॉग की लाइंस है वो एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। डीड्स इन लैंग्वेज सच एज मैन डू चूज, तो आई वुड मेक ए प्ले concerning the language and actions which commonly man do use and persons such as comedy choose। ओके, तो ये प्रोलॉग की लाइंस है, बहुत बार एग्जाम में आती है कि कौन से प्रोलॉग की ये लाइंस है। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं PDF में दे दूंगी, तो आप लिखना है तो लिख लीजिए, वरना मैं इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बेन जॉनसन डिसलाइक रोमांटिक ट्रेजिक कॉमेडी, वो डिसलाइक करते थे, उनको पसंद नहीं थी रोमांटिक ट्रेजेडिक कॉमेडी। द नेक्स्ट प्ले इज एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। द नेक्स्ट इज एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ये फेल हुआ था, नॉट एट ऑल पॉपुलर, बहुत ही बुरा ये फ्लॉप रहा था। बेन जॉनसन लव्ड एरिस्टोफेंस। मैंने बताया था ना, एरिस्टोफेंस ग्रीक ऑथर को वो ज़्यादा पसंद करते थे, प्लूटो लैटिन ड्रामेटिस्ट को पसंद करते थे। हु रोट कॉमेडी, एरिस्टोफेंस कौन थे? हु रोट कॉमेडी, और बेन जॉनसन उनको ज़्यादा पसंद करते थे। इट इज़ ए लॉन्गेस्ट एलिजाबेथन प्ले, ये सबसे लॉन्गेस्ट एलिजाबेथन प्ले है। इट इज़ ए लॉन्गेस्ट
Elizabethan play ever written in Elizabethan age. Elizabethan age में ऐसा लंबा प्ले कहीं नहीं लिखा गया. इट इज़ ए सीक्वेंस टू एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो है उसी का सीक्वेंस है. एंड इट हैज़ रेफरेंस ऑफ शेक्सपियर एट सेवरल पॉइंट्स. बहुत सारे रेफरेंस उन्होंने लिए हैं इसमें शेक्सपियर के, और जैसे कि जूलियस सीजर, हेनरी फिफ्थ एक्सेट्रा, उन्होंने इन सब के रेफरेंस इसमें लिए हैं. ओके, तो आपको ये मेन पॉइंट्स याद रखने हैं. The next is Sejanus. The next is Sejanus. It is a tragedy, first of all, and this person Sejanus is a favorite of Roman Emperor Tiberius, जो Tiberius के favorite थे. And there is an epistle which was attached by Ben Jonson at the starting of the play, which says to the readers. Epistle क्या होता है? लेटर होता है, वो अटैच कर रखा था इन्होंने ये राइटिंग लिखने से पहले. देर इज एन एपिस्टल विच वॉज अटैच्ड बाय बेन जॉनसन एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले विच सेज टू द रीडर. कौन क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर? टू द रीडर्स. इन टू द रीडर्स ही एड्रेस द रीडर्स, जिसमें ये किसको एड्रेस कर रहे हैं? अपने रीडर्स को, मतलब पढ़ने वालों को. पढ़ने वाले कौन है? हम जैसे, उनको एड्रेस करके बोल रहे हैं. इन दिस बेन जॉनसन सेज देर इज ए हैप्पी जीनियस हु शेयर इन द वर्जिन ऑफ द प्ले. ओके, तो वो इसमें बता रहे हैं कि एक हैप्पी जीनियस है हु शेयर द वर्जिन ऑफ द प्ले. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन्स. सेजानस इज ए ट्रेजेडी. ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि सेजानस कॉमेडी या ट्रेजेडी. आपको याद रखना है. एपिस्टल अटैच है टू द रीडर्स का. बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से प्ले में बेन जॉनसन के एक एपिस्टल अटैच है टू द रीडर्स. तो आपको याद रखना है बेन जॉनसन के सेजानस में. ओके, द नेक्स्ट इज वॉलपोन. वॉलपोन, इट इज इटालियन वर्ड विच मीन्स फ्लाई फॉक्स. वॉलपोन का मतलब क्या होता है? फ्लाई फॉक्स. ये एक इटालियन वर्ड है. ये कॉमेडी लिखी गई है 1605 में. कॉमेडी है ये 1605 में. इट इज़ कंसिडर एज वन ऑफ द फाइनेस्ट जेकोबियन कॉमेडी. इसे बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट जेकोबियन कॉमेडी बोला जाता है. ओके, सबसे अच्छी जेकोबियन कॉमेडी इसे बोला जाता है. इट हैज़ एलिमेंट्स ऑफ सिटी कॉमेडी एंड बीस्ट फेबल. इसमें एलिमेंट्स है सिटी कॉमेडी के और बीस्ट फेबल के. बीस्ट फेबल क्या होता है? पंचतंत्र जो होते हैं ना, बर्ड्स वगैरह एनिमल्स जिसमें यूज़ करे उन्हें कहते हैं बीस्ट फेबल्स. फेबल बोलते हैं पंचतंत्र. तो बीस्ट मतलब बुरी चीज़ों वाले फेबल्स यूज़ कर रखे हैं. एंड सिटीजन और सिटी कॉमेडी क्या होता है? मीन्स डिपिक्ट्स द लंडन लाइफ. सिटी कॉमेडी क्या होता है? डिपिक्ट्स द लंडन लाइफ एंड इट पोर्ट्रे द सटायरिकल नेचर ऑफ लंडन और वल्गर लाइफ ऑफ लंडन. जो व्यंग करने वाली लाइफ है लंदन की, बहुत ही बुरी हाल में खस्ता हालत वाली लाइफ है लंदन की, वो इसमें दिखाई गई है. उस पर व्यंग किया गया है. ठीक है, जो लंदन की लाइफ उस टाइम पे थी उसे पोर्ट्रे किया गया, उसे दिखाया गया. ठीक है, तो मैं प्लॉट इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में एक बार प्लॉट बता देती हूँ. ओके, तो लेट अस स्टार्ट द प्लॉट. प्लॉट है इसका, वॉलपोन इज ए वेलेंटियन नोबल मैन है एक, वॉलपोन नाम की, हु लिव्स अलॉन्ग विथ हिज सर्वेंट मॉस्को. जो अपने सर्वेंट मॉस्को के साथ रहते हैं. ओके, वो अपने सर्वेंट मॉस्को के साथ रहते हैं. ओके, तो वॉलपोन है, कौन है? वेलेंटियन नोबल मैन है ये, एंड जो अपने सर्वेंट मॉस्को के साथ रहते हैं. व्हेन द प्ले ओपन्स वॉलपोन वाज लुकिंग एट द गोल्ड. जब प्ले शुरू होता है तो वॉलपोन गोल्ड की तरफ देख रहे होते हैं. विच ही हैज़ इन हिज लॉकर. जो अपने लॉकर में उन्होंने रखा होता है उसकी तरफ देख रहे होते हैं. टॉकिंग टू द गोल्ड, वर्शिप गोल्ड. वो उस सोने के साथ, गोल्ड के साथ बात कर रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं. ही वॉज ए कॉन आर्टिस्ट. कॉन आर्टिस्ट क्या होता है? टेकिंग मनी फ्रॉम द अदर पीपल बाय प्लेइंग ट्रिक्स ऑन देम. ट्रिक्स करके, उनको फंसा के उनसे पैसे ऐंठने वाला. ओके, तो कॉन आर्टिस्ट भी बोलते हैं उसको. ही वॉज ए कॉन आर्टिस्ट. ओके, एंड 3 लीगेसी हंटर्स है इसमें. वॉल्टोर नाम का
ओके, ही वॉज ए लॉयर। कॉर्बेशियो जेंटलमैन है। कॉर्बेशियो कौन है? जेंटलमैन है, जो बोनेरियो का सन भी है। कॉर्बेशियो कौन है? बोनेरियो का सन भी है। ओके, एंड कॉर्विनो, कॉर्विनो एक मर्चेंट है। कॉर्विनो कौन है? एक मर्चेंट है जिसकी वाइफ है सीलिया। कॉर्विनो एक मर्चेंट है जिसकी वाइफ है सीलिया। आपको ये कैरेक्टर्स है ये याद रखने, और ये जो कैरेक्टर्स है वॉल्टोर, कॉर्बेशियो और कॉर्विनो जो मर्चेंट है। वॉलपोन वॉज ट्राइंग टू अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दिस 3 पीपल। इसमें वॉलपोन इन तीनों का ट्रिक करने की कोशिश करता है, सो दैट दिस पीपल कैन गिव देयर मनी टू वॉलपोन, ताकि वो अपनी जो पैसे हैं वॉलपोन को दे दे। वॉलपोन बीमार होने का नाटक करता है और रिच होने का, और इन तीनों को लगता है कि इसका कोई भी वारिस भी नहीं है, तो वो हम सबसे एक को वारिस बना लेगा। वो ट्रिक करता है कि मैं तो बीमार हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है। तो इन तीनों को लगता है कि अरे अच्छा है, ये वॉलपोन हमें अपना वारिस बना ले। तो सबसे पहले कौन आता है? वॉल्टोर आता है। सबसे पहले उनके पास आता है वॉल्टोर आता है। मॉस्को से पूछता है कि क्या वॉलपोन उसे अपना वारिस बनाएगा? मॉस्को बोलता है हाँ, तुम्हें ही वारिस बनाएगा। और वो हैप्पी हैप्पी कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। और फिर कॉर्बेशियो आता है। फिर वहाँ पे कॉर्बेशियो आता है। कॉर्बेशियो कौन है? जिसका सन है बोनेरियो का। ओके, मॉस्को उससे कहता है कि तुम अपने बेटे बोनेरियो, मॉस्को का बेटा कौन है? बोनेरियो को अपनी स्टेट, अपने मतलब स्टेट क्या है, वारिस से हटाकर वॉलपोन को बना लो। बोलता है कि अपने बेटे को हटा दो और वॉलपोन को अपना वारिस बना, तो वॉलपोन तुम्हें अपना वारिस बना लेगा। बोरकैशियो को लगता है कि वॉलपोन तो बीमार है, मरने वाला ही है, तो वैसे भी उसके मरने के बाद वारिस वही तो है, तो वो वॉलपोन को अपना वारिस बनाने को तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर वो भी चला जाता है वहाँ से। फिर कॉर्विनो आता है। फिर थर्ड वन आता है कॉर्विनो, जो मर्चेंट है। वो वहाँ आता है और वॉलपोन के लिए डायमंड एंड पर्ल लाता है। क्या लाता है? डायमंड एंड पर्ल वॉलपोन के लिए लाता है। मॉस्को कहता है वॉलपोन से कि कॉर्विनो की पत्नी सीलिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन इटली। जो सीलिया है कॉर्विनो की पत्नी, वो बहुत ही सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन इटली है, बहुत ही सुंदर नारी है इटली की। सडनली वॉलपोन को लगता है मुझे कॉर्विनो की प्रॉपर्टी नहीं, कॉर्विनो की वाइफ सीलिया चाहिए। सो ही डिसाइड टू सी हर, वो उसको देखना चाहता है। सो वॉलपोन भेष बदलता है माउंट बैंक का। माउंट बैंक कौन है? डॉक्टर बनकर जाता है। का सीलिया को देखने के लिए क्या करता है? डॉक्टर बन के जाते हैं। हु सेल्स यूजलेस मेडिसिन इन फ्रंट ऑफ स्ट्रीट। वो यूजलेस कोई काम की मेडिसिन नहीं है, वो बेचने के लिए बेचने वाला वहाँ बन के जाता है। एंड नेम हिमसेल्फ एज स्कॉटो ऑफ मॉन्टुआ, नाम अपना रखता है स्कॉटो ऑफ मैंटुआ। एंड परफॉर्म ए मेडिसिन शो इन फ्रंट ऑफ सीलिया विंडो। एक मेडिसिन शो, एक दवाइयों का शो करता है मीडिया, वो सीलिया के सामने। ओके, सीलिया ड्रॉप ए हैंडकरचीफ फ्रॉम हर विंडो टू बाय, देन हर हस्बैंड कॉर्विनो कम्स आउट एंड एंग्री ऑन स्कॉट ऑफ मैंटो। फिर वो गुस्से में आता है कि तुमने ऐसे क्यों किया, और जो वॉलपोन है जो बन के गया है स्कॉट ऑफ मॉन्टो, उसके ऊपर गुस्सा करता है। वॉलपोन मॉस्को से कहता है कि वो सीलिया से प्यार करता है। वो अपने सर्वेंट वॉलपोन अपने सर्वेंट मॉस्को से कहता है कि मैं तो सीलिया से प्यार करने लगा, मुझे तो पसंद आ गई वो। एंड मॉस्को प्लान करता है और कॉर्विनो से कहता है कि स्कॉट ऑफ मैंटुआ के तेल ने वॉलपोन को ठीक कर दिया है, पर वॉलपोन को किसी ब्यूटीफुल औरत के साथ रहने से जो उसके खून को गर्म कर सके, मॉस्को उसे कहता है कि ऐसी कोई हो तो वो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगा। कॉर्विनो कहता है कि मेरी वाइफ सीलिया को वॉलपोन से मैं शेयर करूँगा, ताकि वॉलपोन ठीक हो जाए और मुझे अपना वारिस बना ले। ठीक है, वो ये मन ही मन में सोचता है। मॉस्को दूसरी तरफ बोनेरियो के पास जाता है। मॉस्को किसके पास जा रहा है? बोनेरियो के पास जाता है। कॉर्बेशियो का जो सन है उसके पास जाता है।
बोनेरियो के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें बेदखल करना चाहते हैं। मॉस्को उसे वॉलपोन के घर ले जाता है और छुपा देता है ताकि वो वॉलपोन और उनके पिता के बातें सुन सके। ओके, तो ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, तो डोंट फील बोर। मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक वीडियो अलग से भी बना दूंगी। उसे छुपा देता है कि वो अपने पिता की बातें सुन सके, और कैसे उसके पिता कॉर्बेशियो उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसे पता चल जाए कि कैसे वो उसको बेदखल करके वॉलपोन को अपना वारिस बनाना चाहते हैं। कॉर्विनो सीलिया को वॉलपोन के साथ रहने के लिए लाता है। सीलिया कहती है मुझे मार दो पर मैं दूसरे के साथ नहीं रहूँगी, कुछ भी कर लो। कॉर्विनो सीलिया से कहता है जैसा वो कह रहा है वैसा करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वॉलपोन सीलिया का रेप करने की कोशिश करता है। तभी बोनेरियो जो छुपा हुआ है ना, जो उसी रूम में छुपा है, उसे बचा लेता है। बोनेरियो सीलिया से कहता है कि भाग चलो, इट इज़ ए सेट टू विलनी, इट इज़ ए सेट टू विलनी, यहाँ से भागो। वॉलपोन हाउस इज़ ए सेट टू विलनी। वो कौन बोल रहा है? बोनेरियो। ओके, तो ये लाइन्स भी बहुत बार पूछी जाती है। वो बोनेरियो एंड सीलिया सारी बातें जजेस से जाके कह देते हैं। जजेस आर कॉल्ड एवोकेटोरी। जजेस को क्या बोलते हैं? एवोकेटोरी, मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। एंड वॉल्टोर जो कि लॉयर है। वॉल्टोर कौन है? लॉयर। ये भी उसकी साजिश में फंसा हुआ है ना। वॉल्टोर जो कि लॉयर है, उसी एवोकेटरी में कहता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों लवर है। तो जजेस वॉल्टोर की बात को सच मानते हैं और सीलिया और बोनेरियो को अरेस्ट कर लेते हैं। वॉलपोन को लगने लगता है कि मैं जो सच में बूढ़ा हो रहा हूँ, और उसे बीमार भी फील होने लगता है। वॉलपोन आखिरी चाल चलता है उन तीनों के ऊपर। ओके, उसे लगता है कि मैं तो बूढ़ा होने लग गया यार, मैं तो सच में बीमार सा हो गया। अब आखिरी चाल चलता है वो इन तीनों के ऊपर। मॉस्को से कहता है कि तुम सबको कह देना कि मैं वॉलपोन मर गया, और मास्टर वॉलपोन की विल सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सारी प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया। ठीक है, तीनों को मॉस्को की बात सच लगती है। मॉस्को उनको बता देता है कि मेरा मालिक तो मर गया, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। मॉस्को की बात सच लगती है। वॉलपोन भेष बदलता है। भेष बदलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिस्गाइज। डिस्गाइज किस में बदलता है? गार्ड में बनता है, ताकि वो उन तीनों का मज़ा ले सके। लेकिन सब उल्टा हो जाता है। मॉस्को वॉलपोन के घर से बाहर निकल देता है। मॉस्को कहता है वॉलपोन से कि अब तुम सबकी नज़रों में तो मर चुके हो, और जब तक तुम मुझे हाफ शेयर प्रॉपर्टी में से नहीं दोगे, मैं तुम्हें दूसरों की नज़रों में ज़िंदा नहीं होने दूंगा। तो उसका खेल उसी पे उल्टा पड़ जाता है। वॉल्टोर जो लॉयर है को गुस्सा आता है कि सब मॉस्को को दे दिया। वो जजेस के सामने सब कुछ सच बता देता है और कहता है कि सीलिया एंड बोनेरियो आर इनोसेंट। वॉल्टर जो लॉयर कहता है द पैरासाइट मॉस्को हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल। उसने मॉस्को ने सबके साथ चाल चली। ओके, तभी उसके कान में वॉलपोन जो भेष बदला हुआ है ना, वो वॉल्टर को कहता है कि वॉलपोन जिंदा है। वो उसके कान में खुद ही बता रहा है कि अरे वॉलपोन जिंदा है, मैं जिंदा हूँ। वॉल्टर बेहोश होने का नाटक करता है जजेस के सामने, ताकि सबको लगे कि जो भी उसने कहा कि किसी आत्मा ने करवाया था। तो उसने बोला था ना बोनेरियो सीलिया इनोसेंट है, तो उसको लगता है कि भाई मैं बेहोश हो जाता हूँ ताकि सबको लगे कि उसमें कोई आत्मा आ गई थी, उसके वजह से उसने बोल दिया। और मॉस्को जजेस के सामने आता है और कहता है कि वॉलपोन अब जिंदा नहीं है। वॉलपोन को गुस्सा आ जाता है वहीं पे, और वो मॉस्को से कहता है कि आई विल नॉट शेयर माई प्रॉपर्टी विथ यू एट ऑल एनी कॉस्ट। मैं मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगा। वॉलपोन अपने असली भेष में आकर जजेस को सारी बात बता देता है। एट द एंड वॉलपोन वाज सेंट टू प्रिजन। वॉलपोन को जेल में भेजा जाता है। मॉस्को को स्लेव बना दिया जाता है। वॉल्टर को डिसबार्ड क्या होता है? लॉयर का जो लॉ टैग होता है वो उससे ले लिया जाता है। वॉल्टर लॉयर है ना, तो उसका जो लॉ टैग है वो उससे
ले लिया जाता है और कॉर्बेशियो की प्रॉपर्टी लेकर उसके बेटे बोनेरियो को दी जाती है। कॉर्बेशियो भी ट्रिक कर रहा था तो कॉर्बेशियो की प्रॉपर्टी लेकर उसके बेटे बोनेरियो को दे दी जाती है और कॉर्विनो के सर पर गधे के कान लगाकर उसको सारी वीनाइस में घुमाते हैं। ऑल द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर आर सिम्बॉलिक। आपने देखा होगा सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके जो नाम हैं वो सारे सिम्बॉलिक नेम्स हैं एंड दे आर इटैलिक नाम है विच मीन समथिंग एल्स, उनका मतलब और कुछ होता है। ओके तो वॉल्पोन का मतलब है फ्लाई फॉक्स। एट द एंड ऑफ वॉल्पोन को प्रिजन में डाला जाता है और कहा जाता है कि जब तक वह सच में बीमार और बेड पर मरने लायक ना हो जाए तब तक प्रिजन में रखा जाएगा। ओके तो ये उसको सज़ा सुनाई जाती है वॉल्पोन को कि जब तक तुम सच में बीमार या मरने लायक नहीं हो जाते तुम्हें जेल में ही रखा जाएगा। सारे नाम मैंने बोला ना सिंबॉलिक है, जैसे कि मॉस्को का नाम जो है सर्वेंट है उसका मतलब होता है पैरासाइट। ओके एंड वॉल्टोर का मतलब होता है वल्चर एंड कॉर्बेशियो का मतलब होता है रावण। ओके कॉर्बेशियो का मतलब होता है रावण। कॉर्विनो जो क्रो है कौआ उसका मतलब होता है। और ये सारे ग्रीडी पर्सन थे, लालची, तीनों वॉल्पोन के मरने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि दे कैन फीड हिज बॉडी, वो ताकि उसकी बॉडी नोच सके। ये तीनों बॉडी नोचते हैं ना तो वो इसमें दिखाई गई। और बोनेरियो हॉनेस्ट मैन था और सिलिया हेवनली वन, ये भी एक हॉनेस्ट लेडी थी। ओके हेवनली वन। इसमें 3-4 क्वेश्चन है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी कौन सी नहीं है? ठीक है तो वॉल्पोन, टेल ऑफ ए टब, आइल्स ऑफ डॉग, तो वॉल्पोन इज द आंसर। ओके द नेक्स्ट वन इज द क्लासिकल इन्फ्लुएंस ऑफ बेन जॉनसन इज, किसका इन्फ्लुएंस था बेन जॉनसन के ऊपर? मैंने आपको पहले ही बताया था एरिस्टोफेन्स हैड इन्फ्लुएंस बेन जॉनसन। वॉल्पोन, एरिस्टोफेन्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था बेन जॉनसन के वॉल्पोन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेन जॉनसन कॉमेडीज आर, कॉमेडीज कौन सी थी बेन जॉनसन की? वॉल्पोन भी एक कॉमेडी है, एल्केमिस्ट एंड एपिकोन। ये आगे हम एल्केमिस्ट एपिकोन कल के वीडियो में करेंगे। इन बेन जॉनसन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बेन जॉनसन वॉल्पोन द इमेजिनरी एनिमल इंक्लूड व्हाट ऑल कैरेक्टर्स, कौन से इमेजिनरी कैरेक्टर्स है इसमें? फ्लाई फॉक्स, क्रो, रावण, वल्चर, ये सारे एनिमल इसमें लिए गए हैं, इमेजिनरी एनिमल्स लिए गए हैं, सिंबॉलिक नेम्स है इनके इटैलिक। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ओपनिंग लाइन्स ओपन द श्राइन सो दैट आई कैन सी माई सेंट, सेंट कौन था उनका? किसके लिए बोल रहे हैं वॉल्पोन? गोल्ड के लिए। तो ये लाइन किस में बोली गई है? वॉल्पोन में। कल हम करेंगे एपिकोन। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और तभी मुझे पता चलेगा कि आगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि कितने लोग, कितने बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, ताकि मैं भी मोटिवेट होके आपके लिए वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस